हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ये पार्ट रीड करते हैं इसका। द सम ऑफ 3 और नंबर्स इज़ इवन। मीन्स आपको बोला गया है कि 3 और नंबर का सम आपका इवन होगा। चलो देखते हैं, कोई से भी 3 और नंबर लेते हैं। और नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। जिन नंबर्स की लास्ट की डिजिट 1 3 5 7 9 हो तो वो नंबर्स होते हैं। हम स्टार्टिंग के ले लेते हैं 1 3 5, तो उन्हीं का आउट करते हैं 1 + 3 + 5। तो ये स्टार्टिंग के और नंबर हैं 1 डिजिट के। तो 3 और नंबर का सम बोला गया है कि इवन होता है। देखते हैं, 3 और नंबर ले लिया, अब इसका सम करते हैं। 5 3 8 और 1 9। तो 9 आ रहा है। 9 क्या है? 1 3 5 7 9 आपके और नंबर्स होते हैं। अब 9 तो और नंबर है। 3 और नंबर्स का सम इवन नंबर है, बट यहाँ पे 3 और नंबर्स का सम ऑड आ रहा है, तो फिर ये आपका फॉल्स होगा, इवन नहीं होगा। 3 और नंबर्स का सम फॉल्स है। अब बी पार्ट करते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। मीन्स 2 ऑड नंबर्स और 1 इवन नंबर का सम आपका इवन होगा, ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। तो देखते हैं, 2 ऑड नंबर लेते हैं और एक इवन नंबर लेते हैं और देखते हैं उसका सम क्या आता है, इवन आता है नहीं आता है। 1 + 3, ये 2 ऑड नंबर हो गए और एक इवन नंबर 0 2 4 6 8। और जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होती है वो इवन नंबर होते हैं। तो 2 ले लेते हैं। ये 2 ऑड हो गए और ये वाला इवन हो गया। देखते हैं इवन आता है ऑड आता है। 3 1 4 और 2 6। तो ये इवन है आपका, 6 आपका इवन नंबर होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसमें 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स का सम इवन नंबर बोला जा रहा है कि इवन नंबर आता है, तो इवन नंबर आ रहा है, तो ये ट्रू है। अब सी पार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। मीन्स 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो 3 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा। इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑड है। 3 ऑड नंबर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टार्टिंग के ले लेते हैं 1 × 3 × 5। ये 3 और नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं ऑड आता ही नहीं आता है। तो 3 1 = 3, 3 को 5 से करेंगे 15, 3 5 = 15। तो 15, ये 5 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो ये आपकी ऑड है। तो ये तो ऑड आ रही है ना। 15 इज़ अ ऑड नंबर। उसमें भी ऑड बोला जा रहा है कि 3 और नंबर्स का प्रोडक्ट आपका ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑड ही है ना, ऑड लिखा हुआ है। डी पार्ट करते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, मीन्स एक इवन नंबर को डिवाइड करो, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। जो उसका क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा ऑड आएगा। देखते हैं जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है वो सही है या नहीं। कोई एक इवन नंबर ले लो, इवन नंबर 4 ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 2 = 4, रिमाइंडर 0 है और क्वोशिएंट ये वाला है, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, इधर वाले को, इधर को रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट क्या है? 2 है और 2 इज़ अ इवन नंबर। और यहाँ बोला गया है ऑड। इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, पर ऑड नहीं है, इवन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। यहाँ ऑड बोला जा रहा है। अब ई पार्ट करते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, जो किसी और टेबल में नहीं आते। जिसके फैक्टर्स आप करोगे तो ओनली 2 फैक्टर्स आएंगे, एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा। तो एक 2 1 = 2 है, किसी और टेबल में नहीं आता 2, तो 2 इज़ ए प्राइम नंबर।
3 भी है, 5 है, 7 है। तो स्टार्ट लिखते हैं 2 3 5। अब यहीं देख लीजिए, ये 2 है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और 2 कौन सा नंबर होता है? इवन नंबर है 2। इसमें बोला जा रहा है कि सारे प्राइम नंबर्स ओड हैं, तो सारे प्राइम नंबर्स ओड नहीं होते, बट 2 इज़ अ इवन नंबर। तो ये आपका फॉल्स है स्टेटमेंट। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इवन होता है, सारे प्राइम नंबर्स ओड नहीं होते, इसलिए फॉल्स है। अब एफ करते हैं, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि नहीं होते, डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स नहीं होते। तो प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे आप देखो 2 देख लो, 2 प्राइम नंबर है और 2 1 जा 2, ये आपके जो हैं ये फैक्टर्स हैं। तो 2 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 2, एक 1 है एक 2 है। तो प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 नंबर खुद होता है, एक 1 होता है। इसमें बोला जा रहा है नॉट, डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स नहीं होते। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट रीड करते हैं, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। मीन्स 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है। तो देखते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं, उनका सम करते हैं, देखते हैं इवन आता ही नहीं आता है। अब 2 से ले लो, 2 + 3। प्राइम नंबर से होते हैं 2 3 5 7 11। तो हम ये 2 ले लेते हैं, इनका सम करते हैं। अब इनको प्लस करो, कितना आएगा? 5 आ रहा है। अब 5 क्या है? ऑड नंबर है। इसको देखते हैं करके, 3 और 5 लेते हैं, इनको प्लस करते हैं, 2 प्राइम नंबर हैं ये, इसका 8 आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस कर रही हूँ 2 प्राइम नंबर को, यहाँ पे ऑड आ रहा है, और 2 प्राइम नंबर को यहाँ प्लस कर रही हूँ, 3 और 5 लिया है तो ये इवन आ रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि हमेशा इवन आता है, हमेशा नहीं आता है ना, यहाँ ऑड भी आ रहा है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब एच पार्ट करते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी हमने ऊपर किया था ई पार्ट में, सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते। इसमें बोला जा रहा है ना, ई पार्ट में ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते, 2 इवन नंबर होता है, इसलिए फॉल्स है ये। इसमें भी बोला जा रहा है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। ये प्राइम नंबर है 2 और इवन नंबर भी है, तो इसलिए इसको इवन प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। अब आई पार्ट करते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। मीन्स सारे इवन नंबर्स जो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरे टेबल में भी आते हैं। 2 इवन नंबर है, ये 2 के फैक्टर्स कितने होते हैं? फैक्टर्स ऑफ 2 1 होता है और 2 होते हैं, तो ओनली 2 फैक्टर है। और 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, इवन नंबर है पर वो प्राइम नंबर है। तो सारे इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर नहीं होते, इसी से पता चल रहा है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इसके तो ओनली 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है। और ऊपर बोला जा रहा है कि सारे इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर्स है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब जे पार्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करो, हमेशा इवन नंबर आता है। इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं। तो देखते हैं, 2 इवन नंबर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं इवन आता ही नहीं आता है। 2 ले लेते हैं एंड 4 ले लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, तो इवन नंबर आ रहा है। और देखते हैं दूसरा, 8 लेते हैं एंड 10 लेते हैं, 10 8 जा 80, 6 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, 12 6 जा 72। तो ये सब आपके इवन नंबर्स आ रहे हैं। इवन नंबर का मल्टीप्लाई आपका इवन नंबर ही आता है हमेशा। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, जिनकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है?
तो 2 इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मीन्स मल्टीप्लाई हमेशा इवन नंबर ही आता है, स्टेटमेंट ट्रू है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।